मूवी की शुरुआत में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो जॉन एडम्स मिडिल स्कूल में एक गोल्ड डिगर लेजी टीचर है। वो वाइन पीना, ड्रग्स लेना, रिच लड़कों को फंसाना, हर वो काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो अपनी कोवर्कर्स, स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करती और क्लास में मूवी चला के सो जाती है। एलिजाबेथ ने कुछ टाइम से एक रिच बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था जिसे अब वो शादी करने वाली थी, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि वो किसी रिच लड़के को फंसाकर उससे शादी करके मजे करे। इसलिए वो अब ये टीचर की जॉब छोड़कर जा रही थी। स्कूल के सभी टीचर्स एलिजाबेथ को विदा करते हैं, लेकिन जब वो अपनी बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है तो वह बॉयफ्रेंड की मॉम भी होती है, जिससे एलिजाबेथ पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि एलिजाबेथ उनकी बेटे से प्यार नहीं करती, बल्कि उसकी पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। इवन एलिजाबेथ को अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे भी पता नहीं था, तो अब बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एलिजाबेथ से शादी तोड़ देते हैं। 3 महीने बाद एलिजाबेथ की सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो फिर से उसी स्कूल को ज्वाइन करती है। लंच टाइम में टीचर लिन एलिजाबेथ से बात करती है, तो एलिजाबेथ कहती है कि वो ज्यादा दिन तक ये जॉब नहीं करने वाली। वो जल्दी से अपनी फिगर मेंटेन करके किसी अमीर लड़के को फंसाकर शादी कर लेगी। फिर रात में वो बार में रिच लड़के फंसाने जाती है, लेकिन वहाँ किसी को फंसाने में सफल नहीं हो पाती। इसी चक्कर में रात में उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और अगले दिन वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बजाय टीवी पे मूवी चलाकर सो जाती है। लंच टाइम में उसके पास जिम टीचर रसेल आता है, जो उसे लाइक करता था, लेकिन रसेल रिच नहीं था, तो एलिजाबेथ उसे भाव नहीं देती। तभी टीचर एमी भी एलिजाबेथ से मिलने आती है। एमी उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन एलिजाबेथ उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और उसकी इंसल्ट करके जाने लगती है। तभी उसकी नजर स्कॉट नाम के एक न्यू टीचर पे पड़ती है, जो कुछ ही दिनों के लिए पढ़ाने आया था। वो काफी रिच भी था। एलिजाबेथ स्कॉट से बात करके जानती है वो अभी सिंगल है, लेकिन जब स्कॉट उसे अपनी एक्स की फोटो दिखाता है, एलिजाबेथ की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि स्कॉट की एक्स की फिगर एलिजाबेथ से काफी अच्छा था। एलिजाबेथ पहले से अपनी फिगर ठीक करने के बारे में सोच रही थी और स्कॉट की एक्स को देखने के बाद वो स्कॉट को पटाने के लिए अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराने के बारे में और भी मोटिवेटेड हो जाती है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है कि सर्जरी के लिए उसे $9,000 देने होंगे, जो कि उसके पास नहीं थे। वो कई फ्रेंड्स से पैसे उधार मांगती है, पर कोई भी उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देता। लेकिन उसकी उम्मीद तब जाग जाती है जब उसका एक स्टूडेंट से उसे पता चलता है कि स्कूल की एक टीम कार वॉश करने जा रही है, जिससे पिछली बार उन्होंने $6,000 कमाए थे। ये सुन के एलिजाबेथ खुश हो जाती है, लेकिन इस टीम को एमी लीड करने वाली थी, तो एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाकर एमी की जगह खुद को टीम की लीडर बना देती है। अगले दिन जब वो लोग कार वॉश करने जाते हैं तो एलिजाबेथ हॉट ड्रेस पहन के सेक्सी पोज देकर लोगों को लूट लेती है, जिससे उसके पास काफी सारे पैसे आते हैं और वो उनमें से कुछ पैसे चुरा लेती है। लेकिन एलिजाबेथ को ऐसा करते एमी देख लेती है और वो मेंस टॉयलेट में प्रिंसिपल के पास जाके ये सब बताती है, तो प्रिंसिपल उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एलिजाबेथ ने $7,000 दिए थे, जो कि एमी के पैसों से ज्यादा थे और एलिजाबेथ के खिलाफ कोई प्रूफ भी एमी के पास नहीं था। एमी को इससे बहुत बुरा लगता है। वो झूठी मक्कार एलिजाबेथ की इंसल्ट करने के लिए स्कॉट के सामने उसकी ब्रेस्ट सर्जरी के बात करके मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एलिजाबेथ ऐसा कुछ करना चाहती है। पर एमी का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि स्कॉट कहता है उसे काफी अच्छा लगता है जब लोग एज बढ़ने के साथ भी अपने बॉडी को मेंटेन करना नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिन बाद
एलिजाबेथ को स्टूडेंट्स की पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं ताकि वो उनके बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सके। इसके बाद विंटर पार्टी में स्कॉट उसे कहता है कि वो एमी को लाइक करता है। इसे एलिजाबेथ का दिल टूट जाती है। वो टूटे हुए दिल की बात जिम टीचर रसेल से करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ बार बार स्कॉट को पटाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढती रहती है। फिर एक दिन एलिजाबेथ अपनी एक स्टूडेंट गैरेट के घर पे डिनर इनविटेशन पे जाती है, जहाँ गैरेट उसे कहता है वो अपनी क्लासमेट चेस को लाइक करता है और बहुत जल्दी उसे प्रपोज भी करने वाला है, लेकिन एलिजाबेथ उसे समझाती है वो उस लड़की की पीछा छोड़ दे क्योंकि वो उसे लाइक करने वाली नहीं है। एलिजाबेथ उसे ये सब इसलिए कहती है क्योंकि वो खुद भी स्कूल टाइम में चेस की तरह हुआ करती थी, जो गैरेट जैसे लड़कों को भाव नहीं देती थी। इसके बाद एक रात स्कॉट सब टीचर्स के साथ एलिजाबेथ को भी अपनी बार पार्टी में इनवाइट करता है। जब स्कॉट एमी के लिए गाना गा के सुनाता है तब एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर एलिजाबेथ को पता चलता है कुछ दिन बाद ही पूरे स्टेट का एक एग्जाम होने वाला है और जिस टीचर की स्टूडेंट टॉप करेंगे उसे $5,700 बोनस मिलेंगे। तो एलिजाबेथ टॉप करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने लगती है, लेकिन पूरे साल में उसने किसी को कुछ नहीं पढ़ाया था और उसके स्टूडेंट्स बुक क्विज़ेस में लो स्कोर करते हैं, जिससे एलिजाबेथ और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब एलिजाबेथ एक दूसरा रास्ता निकालती है। वो एक न्यूज रिपोर्टर बनके स्टेट एग्जाम इंचार्ज के पास जाती है और उसे सीड्यूस करती है। फिर वो बड़ी चालाकी से उस प्रोफेसर की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे बेहोश करके स्टेट एग्जाम का आंसर की चुरा कर भाग जाती है। एक महीने बाद एलिजाबेथ की सभी स्टूडेंट्स स्टेट में टॉप करते हैं और उसे बोनस की डॉलर्स मिल जाती है। अब एलिजाबेथ के पास पूरे पैसे आ चुके थे और वो ब्रेस्ट सर्जरी के लिए बुकिंग करती है। मीनवाइल स्कॉट और एमी डेट कर रहे थे तो एलिजाबेथ रसेल से दोस्ती करती है। इसके बाद वो एमी और स्कॉट की ब्रेकअप करने की ठान लेती है। कुछ दिन बाद सभी टीचर्स एक फील्ड ट्रिप पे जाने वाले थे तो एलिजाबेथ एक प्लान बनाती है। वो एक एप्पल में पॉइजन आइवी लगाती है और उसे एमी के डेस्क पे छोड़ जाती है, जिसे खा के एमी की फेस खराब हो जाती है और वो फील्ड ट्रिप पे नहीं जा पाती। एमी को पता चल जाती है कि एलिजाबेथ ने ही ये सब किया है। वो उससे बदला लेने के लिए एलिजाबेथ की क्लासरूम डेस्क को अपनी क्लासरूम डेस्क के साथ चेंज कर देती है। फिर वो जैनिटर की मदद से एलिजाबेथ की डेस्क को ओपन करती है तो उसमें उसे स्टेट एग्जाम के पेपर्स मिलते हैं जो उसने चुराए थे। एमी समझ जाती है कैसे एलिजाबेथ की स्टूडेंट्स ने टॉप किया था। एमी ये सब प्रिंसिपल को बताती है। प्रिंसिपल ये जान के बहुत गुस्सा थे और एलिजाबेथ को सजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उस प्रोफेसर की स्टेटमेंट की जरूरत थी, इसलिए एमी उसके पास जाके उसे डरा के तैयार करती है। दूसरी तरफ ट्रिप पे एलिजाबेथ स्कॉट को सीड्यूस करती है और किसी तरह मैनिपुलेट करके ड्राई हम्पिंग करती है और एलिजाबेथ उस एक्टिंग को रिकॉर्ड करके छुपके से स्कॉट के फोन से एमी को सेंड कर देती है ताकि एमी को लगे स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। एमी भी स्कॉट की आवाज सुन लेती है। अगले दिन गैरेट सबके सामने पोएम सुनाकर चेस को प्रपोज करता है, लेकिन चेस उसे लाइक नहीं करती थी तो वो सबके सामने उसका मजाक बना देती है। एलिजाबेथ बाकी टीचर्स के साथ ये सब देख रही थी और वो गिल्टी फील करती है क्योंकि वो भी रसेल के साथ ऐसा ही कर रही थी। वो रसेल का सच्चा प्यार छोड़कर रिच स्कॉट के पीछे भाग रही थी। अब एलिजाबेथ गैरेट को अपनी ब्रा देती है और उसकी क्लासमेट्स के सामने दिखाने को कहती है। फिर एलिजाबेथ सभी स्टूडेंट्स के सामने गैरेट को हीरो बनाने के लिए कहती है कि वो गैरेट को एक सीनियर लड़की के साथ पकड़ा है। सभी इस बात को झूठ समझते हैं तो गैरेट वो ब्रा निकाल कर दिखाता है
है और सभी उसका तारीफ करता है और उसका फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन तभी एमी वहाँ आकर सबके सामने एलिजाबेथ को एक्सपोज कर देती है, कैसे उसने अपने स्टूडेंट्स को स्टेट में टॉप करवाया है। वो कहती है एलिजाबेथ बहुत जल्दी जेल जाने वाली है, लेकिन एलिजाबेथ इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। एलिजाबेथ उस प्रोफेसर की नशे की हालत में कुछ एम्बैरेसिंग फोटोज ली थी और वो फोटोज को अपने फ्रेंड को देके प्रोफेसर को ब्लैकमेल करवाती है ताकि वो उसकी साइड हो सके। इसके बाद एलिजाबेथ को डेस्क पे लगे स्टिकर से पता चल जाती है कि एमी ने उसे एक्सचेंज किया है। वो प्रिंसिपल के पास जाती है जहाँ वही प्रोफेसर भी आता है और एलिजाबेथ को इनोसेंट कह के चला जाता है। अब एलिजाबेथ प्रोफेसर को कहती है कि स्कूल में कुछ टीचर्स ड्रग्स लेते हैं तो उनकी तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि एलिजाबेथ की डेस्क में ड्रग्स थे और एमी उसे अपने क्लासरूम में रखी हुई थी। तो चेकिंग के टाइम एमी फंस जाती है। एमी सबको बताने की कोशिश करती है कि वो ड्रग्स उसकी नहीं है, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता। एमी को जेल हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो छूट जाती है और उसे एक छोटे से स्कूल में ट्रांसफर किया जाता है। अब स्कॉट एलिजाबेथ को अप्रोच करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रिजेक्ट करके रसेल के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब 3 महीने बाद जब न्यू स्कूल ईयर शुरू होता है तो एलिजाबेथ बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपनी कोवर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव करती थी, रसेल के साथ बहुत खुश थी और ब्रेस्ट सर्जरी भी नहीं करवाई थी क्योंकि उसे ये अब अननेसेसरी लगा। और अब स्कूल में उसे न्यू गाइडेंस काउंसलर के पोजीशन भी मिल जाती है। यहाँ ही बैड टीचर मूवी एंड होती है।